हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब अड्डा। आपके मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसा कि यहाँ एक वैकेंसी आई हुई है ट्रांसलेटर एंड ट्रांसलेटर कम प्रूफ रीडर की। ठीक है, ये हाई कोर्ट की वैकेंसी है। तो चलिए इसमें देखते हैं कि ये एप्लीकेशन फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहा है, कब लास्ट डेट है, फ़ी कितनी है, एज क्राइटेरिया क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है और रिटेन में क्या क्या पूछा जाएगा, इंटरव्यू है कि नहीं। तो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे शुरू से अंत तक मिलेगी। तो ये देखिए, आप 31/5 से स्टार्ट कर सकते हो और इसका लास्ट डेट है 30 जून तक। 2 जुलाई तक आपका इसमें आप ऑनलाइन पेमेंट का लास्ट डेट दिया हुआ है। डेट ऑफ एग्जामिनेशन आपको बता दिया जाएगा। तो टोटल 80 पोस्ट की वैकेंसीज़ है ना। 80 पोस्ट की वैकेंसीज़ है। यहाँ पे आप देख सकते हो ट्रांसलेटर्स के लिए 60 पोस्ट की वैकेंसी है, जिसमें 19 पोस्ट महिलाओं के लिए रिजर्व है। वैसे ही ट्रांसलेटर कम प्रूफ रीडर के लिए टोटल पोस्ट 20 है, जिसमें 6 पोस्ट महिलाओं के लिए रिजर्व है। इसमें देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में नेशनलिटी आपका इंडियन होना चाहिए, तो आप इंडियन कैंडिडेट हो तो आप तो एलिजिबल हो ही। चलो और भी देखते हैं कि क्या चाहिए। एज लिमिट आपकी यहाँ अगर बात करें तो एज लिमिट आपका मिनिमम 18 ईयर्स होना चाहिए और मैक्सिमम यहाँ अनरिजर्व बच्चों के लिए जो मेल कैंडिडेट है उनके लिए 37 ईयर्स है। ठीक है, अनरिजर्व एंड EWS फीमेल कैंडिडेट है उनके लिए 40 ईयर्स। बाकी रिजर्व कैटेगरी के लिए आप यहाँ पे इस PDF को देख सकते हो। ठीक है, ये PDF मैं अपने यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा या फिर आप टेलीग्राम लिंक में जोड़ के आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन बात करें तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपको सिंपली आप ग्रेजुएट हो, है ना। यहाँ पे आप देखिए, सिंपली अगर आप ग्रेजुएट हो विथ इंग्लिश एज वन ऑफ द सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, मतलब अगर आप 3 साल का ग्रेजुएशन किए हो तो उसमें एक अगर इंग्लिश आपका है सब्जेक्ट तो आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आप बीटेक किए हो तो भी अप्लाई कर सकते हो। तो किसी भी ब्रांच से बीटेक आप इसको अप्लाई कर सकते हो। बीटेक में लगभग बच्चे इंग्लिश पढ़ते ही हैं। नॉलेज ऑफ हिंदी इज़ इसेंशियल। डिप्लोमा सर्टिफिकेट इसमें चाहिए, जो आपकी हो सकती है 6 मंथ की हो या फिर 1 ईयर की हो। मिनिमम 6 मंथ की आपकी चाहिए इसमें। ठीक है, प्रेफरेंस किनको दिया जाएगा, जिनके पास लॉ की डिग्री है। ठीक है, साथ में प्रेफरेंस उनको भी दिया जाएगा जिनको नॉलेज है। देखिए यहाँ पे नॉलेज किन किन भाषाओं की, यहाँ पे आप देखिए ये नॉलेज अगर आप इस फॉर्म को भर रहे हो, अगर उर्दू, मैथिली और संथाली की लैंग्वेज है, संथाली लैंग्वेज की अगर आपको नॉलेज है तो आपको यहाँ पे प्रेफरेंस मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि ये 5 मार्क्स का और एक्स्ट्रा मार्क्स आपको प्रोवाइड करेंगे। इनके टेस्ट होगी तो आगे दिखेंगे कि क्या है इसमें। और चलिए मोड ऑफ सिलेक्शन में बात किया जाए तो देखिए ये 3 मोड में होगा आपका सिलेक्शन प्रोसेस। रिटन टेस्ट पहले होगा, फिर कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा विथ मिनिमम स्पीड ऑफ 20 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी। ठीक है, हिंदी में चाहिए इनको। और लास्ट में आपका इंटरव्यू किया जाएगा। सिलेबस एंड स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन ये एनेक्सर 1 में है। अभी एनेक्सर 1 भी देखेंगे हम लोग क्या। तो चलिए फ़ी की बात कर लेते हैं। फ़ी कितना लग रहा है अनरिजर्व बच्चों के लिए, जो BC हैं, EBC है, EWS कैंडिडेट है उनके लिए 1100 लगेगा और जो SC ST OH कैंडिडेट है उनके लिए 550 रुपये लगेगा। ठीक है, सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन देखिए 3 सिटीज़ यहाँ पे दी गई हुई हैं। यहीं पे आप चुन सकते हो आपका सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन। एक पटना, एक हाजीपुर, एक मुजफ्फरपुर। उसके बाद यहाँ पे अगर देखा जाए इसका सिलेबस, चलिए देखते हैं सिलेबस में इन्होंने क्या मेंशन किया है। हाँ, तो ये देखिए आपका स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन, सिलेबस एंड स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन आप देख सकते हो यहाँ पे। जैसा कि मैंने बताया ये आपका 3 स्टेज का है। जैसा मैंने बताया 3 स्टेज का एग्ज़ाम है। रिटन टेस्ट, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट एंड इंटरव्यू। ठीक है, तो रिटन में क्या पूछा जाएगा आपको यहाँ पे देख लो। रिटन टेस्ट में चलिए डिटेल में इसको जानते हैं। जनरल इंग्लिश जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप की आएगी 30 मार्क्स का होगा। ठीक है, जनरल हिंदी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे 30 मार्क्स का होगा। जनरल अवेयरनेस एंड लीगल नॉलेज, मतलब आपको लॉ की नॉलेज होनी चाहिए, वो 20 मार्क्स का होगा और टोटल 45 मिनट्स आपको दिए जाएंगे। टोटल 80 क्वेश्चन है, आप यहाँ देख लो। मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स 32 लाने होंगे। जाहिर सी बात है भीड़ इसमें बढ़ेगी तो 32 तो वैसे भी बहुतों का आएगा, तो कट ऑफ बहुत हाई जाएगा। 80 में लगभग आई थिंक हो सकता है कि 45 प्लस या 50 प्लस ये जा सकता है कट ऑफ। उसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट 15 मिनट शैल बी यूटिलाइज्ड फॉर कलेक्शन ऑफ OMR शीट एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग क्वेश्चन पेपर एंड आंसर शीट ऑफ ट्रांसलेशन
ठीक है। तो यहाँ पे ट्रांसलेशन, जैसा कि आप जान रहे हो ट्रांसलेशन की ट्रांसलेटर की वैकेंसी है, तो यहाँ ट्रांसलेशन के लिए आपको फिर टाइम मिलेगा, ये टाइम मिलेगा आपको 2 घंटे का, ये जो टेस्ट होगा, है ना। इसमें आपको ट्रांसलेशन करना होगा इंग्लिश से हिंदी, ठीक है। जो आपको 60 नंबर दिए जाएंगे, 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसमें, और 15-15 नंबर, सॉरी 30-30 नंबर के रहेंगे, आगे देखेंगे उसे। और फिर ट्रांसलेशन आपको करना होगा हिंदी टू इंग्लिश, ठीक है। टोटल जो आपका होगा 120 मार्क्स का होगा, ये 60-60 120 का। अब मिनिमम 5 मार्क्स आपको 48 लाना होगा, ठीक है। तो ग्रैंड टोटल देखा जाए तो 3 आवर का रिटेन होने वाला है आपका, जिसमें 200 आपका टोटल मैक्सिमम मार्क्स हो गया, जिसमें आपको मिनिमम 80 तो लाना ही होगा, ठीक है। उसमें उसके बाद देखिए जो स्टेज 2 होगा कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट में क्या होगा कि टाइपिंग करना होगा आपको 20 वर्ड पर मिनट इन हिंदी, जिसके लिए आपको 5 मार्क्स दिए जाएंगे। फिर देखिए वर्ड प्रोसेसिंग इन एमएस वर्ड, मतलब एमएस वर्ड में कुछ कार्य करवाया जाएगा आपसे, उसमें 10 मार्क्स है। टेस्ट इन स्प्रेडशीट ऑन एमएस एक्सेल में आपको कुछ काम कराया जाएगा, 10 मार्क्स का है। और फिर इंटरनेट प्रोफिशिएंसी आपकी चेक की जाएगी, जो भी 5 मार्क्स की होगी, ठीक है। उसके बाद इंटरव्यू के दौरान आपका टेस्ट किया जाएगा, टेस्ट ऑफ प्रोफिशिएंसी इन उर्दू, मैथिली एंड संथाली, ओनली फॉर द कैंडिडेट हैविंग प्रोफिशिएंसी इन दिस लैंग्वेज, जिसके लिए आपको 5 मार्क्स दिए जाएंगे, जो अच्छी बात है, ठीक है। ये हाफ आवर का होगा, आधे घंटे का होगा। तो कहने का मतलब है ये जो इंटरव्यू आपका होगा वो 25 मार्क्स मैक्सिमम मार्क्स का होगा, जिसमें मिनिमम आपको 6 लाना ही होगा, नहीं तो आप सेलेक्ट नहीं होगे, ठीक है। कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट में भी आपका जो मैक्सिमम मार्क्स है 30 है, जिसमें आपको 12 लाना होगा, तब आप जाके क्वालिफाई होगे। तो मतलब हर स्टेज में आपको क्वालिफाई करना ही होगा, ठीक है। ये आधे घंटा का होगा प्रोफिशिएंसी टेस्ट, और जो जैसा मैंने बोला इंटरव्यू भी आपका आधे घंटे का चलेगा, ठीक है। रिटन टेस्ट, अच्छा जो आपका रिटन टेस्ट होगा, जो पहला स्टेज है ना, उसमें अगर आप मतलब बच्चे क्वालिफाई करते हैं तो 5 टाइम्स उन बच्चों को लिया जाएगा, है ना, फर्दर प्रोफिशिएंसी टेस्ट के लिए। और जो रिटन के बाद प्रोफिशिएंसी टेस्ट में पहुंचेंगे तो उनका फिर यहाँ पे कहीं मैंने पढ़ा था कि 3 टाइम्स लिया जाएगा, ठीक है, इंटरव्यू के लिए। तो इसको देख लीजिएगा, ये पीडीएफ देखिए। तो ये पूरा डिटेल सिलेबस इसका दिया हुआ है कि क्या क्या पढ़ना है जनरल इंग्लिश में। यहाँ आप देख सकते हो ग्रामर है, कंप्रेंशन है, वोकेबुलरी, सिनोनिम्स, जो जनरली क्वेश्चन आते हैं सीजीएल वगैरह में, वैसे ही इनका सिलेबस बनाया गया है। और जनरल हिंदी में भी आप देख लेना पीडीएफ को, हमारे टेलीग्राम लिंक से आप इसे डाउनलोड कर लेना। जनरल अवेयरनेस एंड लीगल नॉलेज, इसमें आप देख लेना क्या क्या है इसमें, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी अगर सब बताने लगा तो। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट के बारे में भी दिया गया है, ट्रांसलेशन के बारे में भी दिया हुआ है कि यहाँ 2 पैसेज होगा, एक पैसेज आपका 30 मार्क्स का होगा, टोटल बताया था 60 मार्क्स का, मतलब 60-60 120 मार्क्स का है। हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी करना है ट्रांसलेशन, ठीक है। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, हाँ यहाँ देखो, जैसा मैंने बोला कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट आपका 3, जैसे ही आप रिटेन निकालते हो तो 5 टाइम बुलाया जाएगा प्रोफिशिएंसी टेस्ट के लिए। और जब प्रोफिशिएंसी टेस्ट आप देते हो तो उसका 3 टाइप कैंडिडेट को मिलाया जाएगा, ठीक है, इंटरव्यू के लिए। तो ये पूरी सारी डिटेल्स है। और ये जो वैकेंसी निकल के आई थी ये हाईकोर्ट पटना की तरफ से आई हुई है, तो बिहार के बच्चों के लिए बहुत अच्छा न्यूज़ है। आप प्लीज़ इस फॉर्म को जल्दी से जल्दी फॉर्म फिलअप कर दीजिए और लग जाइए इसकी तैयारी में। बाकी ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपको देखिए ये क्या क्या लगेगा, आपको ये पूरा पीडीएफ देख लेना, अपलोड करना होगा। चलिए थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। एंड प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।